भूवन, अभी यहाँ देखो, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अगर तुम्हारा 4th चैप्टर हो गया ना तो ये चैप्टर में कुछ खास नहीं है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है। जो हमने 9th में किया था वही सब चीज़ें हैं। 9th में हमने रिफ्लेक्शन किया था, इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अभी लेंस में देखो क्या होता है। लेंस कभी भी मैं ऐसा अगर ग्लास का एक पीस रख दूं तो क्या मैं इसको लेंस बोलूंगा? क्या मैं इसको लेंस बोलूंगा? ये क्या हो गया? ग्लास स्लैब। ये क्या हो गया? ग्लास स्लैब। इसको कर्व करना पड़ेगा। अगर कर्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैंने ऐसे कर्व किया तो ये लेंस को मैं क्या बोलता हूं? ये लेंस को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और मैंने क्या किया? वही पीस लिया, यही पीस लिया, मगर इस बार ना इसको मैंने साइड से टेपर किया था, बराबर? साइड से टेपर किया था, तो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर तुमको कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन करना है ना तो तुम इमेजिन कर सकते हो इडली। हम, तुमने इडली देखा? इडली देखी है ना? गोल होती है। तुम बोलेगा सर यहाँ पे गोल नहीं है। गोल यहाँ से देखेंगे तो गोल दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो इडली ऐसी दिखेगी ना। अगर मैंने इडली देखी तो इडली मुझे ऐसी दिखेगी, बराबर? अब यहाँ पे मैंने टेपर क्या किया है, उसके जो एंड पॉइंट्स है ना, कॉन्वेक्स मिरर अलग होता था। अच्छी बात ये है कि आईसीएसई 10th में तुमको मिरर से कोई लेना देना नहीं है। तुमको मिरर का कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझे? मिरर का कुछ लेना देना नहीं है, तुमको सिर्फ लेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखो, वापस से देखो, डायरेक्ट ग्लास स्लैब था, मैंने इसको एजेस को क्या कर दिया? वो कर दिया थोड़ा, फिनिशिंग, पॉलिश कर दिया, ठीक है, उड़ा दिया वहां पे। तो बीच में थिक पार्ट था और एंड में टेपर हो गया। एंड में क्या हो गया? टेपर। तो इस लेंस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे मैंने उल्टा किया, यहां पे ना मैंने एंड पे ऐसे ही रखा, एंड जैसा था ऐसे रखा, मैंने इसको बीच में से इसको क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है, कार्व कर दिया। कुछ बात समझ में आई? तो ये यहां से ऐसा मुड़ गया, अंदर चला गया, और यहां से अंदर चला गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। देखो, जब भी तुम लोग केव में जाते हो ना, केव में, तो केव कैसी होती है? समझो ये एक रॉक है, एक बहुत बड़ा क्या है? ये रॉक है। केव कैसे होगी मुझे बताओ? हाउ इज केव? ये समझो, इसको मैंने काट दिया और इसको अंदर की तरफ मैंने क्या कर दिया? कर्व कर दिया। समझ जाओ ना भाई, इसको अंदर की तरफ हम लोग ने ऐसा क्या कर दिया? काट दिया। तो ये क्या बन गया? केव बन गया। ये क्या बन गया? केव बन गया। कुछ बात समझ में आई? ऐसे होगा ना, अंदर की तरफ काट दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केव। नाउ अब इसको भी मैंने अंदर की तरफ काट दिया, तो ये क्या बन गया? केव। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? कॉन्वेक्स कैसे है? बाहर की तरफ आएगा। कॉन्वेक्स का कर्व कैसे होगा? बाहर की तरफ। और कॉनकेव का कर्व कैसे होगा? अंदर की तरफ। कुछ बात समझ में? कॉनकेव का कर्व अंदर की तरफ। ओके, अब इस पे ज्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें 3 टाइप्स है, इसमें 3 टाइप्स है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली डबल कॉन्वेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कॉन्वेक्स। यहां से भी कॉन्वेक्स है, यहां से भी कॉन्वेक्स है, तो इट इज डबल कॉन्वेक्स। आगे प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन रहेगा, एक सरफेस कर्व रहेगा। एक सरफेस प्लेन रहेगा, एक सरफेस क्या रहेगा? कर्व रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? प्लानो कॉन्वेक्स। थर्ड, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ध्यान से सुनो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब तुम बोलेगे सर ये कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है? ये है कॉनकेव लेंस। कैसे पता चला कि ये कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है? क्योंकि दोनों भी नाम है ना। एक साइड उसका कॉनकेव, एक साइड उसका कॉन्वेक्स। हाँ हाँ, मिरर नहीं है, लेंस है। हाँ हाँ, एक कॉन्वेक्स मतलब तो उसको कॉन्वेक्स बुलाएंगे कि कॉनकेव बुलाएंगे? अब सुनो, इसमें एक चीज नाउन है और एक चीज एडजेक्टिव है। जब मैं तुमको बोलता हूँ रेड एप्पल, जब मैं तुमको क्या बोलता हूँ? रेड एप्पल, तो वो रेड है कि एप्पल है? वो व्हाट इज द नाउन? एप्पल है। एप्पल। रेड उसका एडजेक्टिव है ना। तो उसी तरह से वो मेन लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स। जो पहले आता है वो उसका एडजेक्टिव है।
वो उसका क्या है, एडजेक्टिव। तो बेसिकली इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, बेसिकली इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ वो कॉनकेव जैसा दिखता है, वो कॉनकेव जैसा दिखता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इसको बनाएंगे कैसे? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में दोनों में सुनो, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में, एक मिनट रुको, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा मिडल पार्ट इज थिकर, मिडल पार्ट इज थिकर, यानी जो बीच का पार्ट रहता है ना वो मोटा होता है, बीच का पार्ट क्या होता है, मोटा हमेशा। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, हमको सिर्फ एक कॉनकेव बनाना है और एक कॉन्वेक्स बनाना है। बीच का पार्ट मोटा है, बीच का पार्ट मोटा है, साइड का पार्ट टेपर है, तो ये बेसिकली कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। बेसिकली कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, मगर ये दिखता कॉनकेव जैसा है। ये दिखता कैसे है, कॉनकेव जैसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कुछ बात समझ में आई, कैसे बनाएंगे, बात समझ में आई? ओके, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे, याद रखना, एग्जाम में सिर्फ आगे फॉर्मूलास आएगा और रे डायग्राम आएगा, ये तो एकदम बेसिक कर रहे हैं। अब इसमें तुम रोको मत, एकदम फटाफट चलना है अपने को। नेक्स्ट, इसमें प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव क्या है, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कॉनकेव। कॉनकेव कैसे बनाऊं मैं, यहां से बना रहा हूं, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव। अब ये सारे लेंसेज देखो, कॉनकेव, डबल कॉनकेव, ये क्या था, डबल कॉनकेव, ये क्या था, प्लानो कॉनकेव। ये सारे लेंस बीच में पतले रहेंगे, ये सारे लेंस बीच में क्या रहेंगे, पतले रहेंगे, और साइड में क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे। फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या आ जाएगा वापस से, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, बेसिकली ये कॉनकेव लेंस है, क्योंकि ये नाम है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये उसका क्या है, एडजेक्टिव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो मतलब उल्टा मून, कैसे भी बनाओ, उसे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मोटा रहेगा, यहाँ पे पतला रहेगा, ठीक है, सिर्फ बीच में पतला होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बनाया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बताओ। हाँ, वो उन्होंने इस तरफ बनाया, मैंने ऐसे बनाया, उन्होंने ऐसे बनाया, उससे लेना देना नहीं है, ओके। अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा बनाया हुआ है, इसको लेके एक ही चीज़ है, ओके, एक ही चीज़ है वो, सिर्फ तुमको एक बार याद रखना है कि बीच में क्या होना चाहिए, वो पतला, और साइड में क्या होना चाहिए, मोटा। तो ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव। अगर ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कुछ बात समझ में आ रही, ओके, ये समझ में आया, कॉपी कर लो जरा इसको। एक चीज़ और है, जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं ना, जब भी हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कैन also be made with a prism and one glass slab and a prism। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ग्लास स्लैब ऐसा बीच में रखूँगा, ग्लास स्लैब बीच में रखूँगा। अब ग्लास स्लैब में से जो भी लाइट जाती है वो डिविएट होएगी क्या, ग्लास स्लैब में से अगर लाइट जाएगी, नॉर्मली जा रही है, कैसे जा रही है, नॉर्मली, तो वो डिविएट होती है क्या, वो चेंज होएगी। अगर नॉर्मली जाएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी ना, अगर वो एंगल पे जाएगी तो डिविएट होगी। और ऊपर मैं क्या बनाता हूँ, एक प्रिज्म, और नीचे भी क्या बनाता हूँ, प्रिज्म। समझो मेरे पास लेंस नहीं है और मुझे कोई लेंस का जुगाड़ करना है, लेंस का क्या करना है, जुगाड़ करना है। तो मेरे पास प्रिज्म है, वो मैंने बीच में रखा, सॉरी ग्लास स्लैब है, वो मैंने बीच में रखा, ऊपर एक प्रिज्म रखा, नीचे एक प्रिज्म रखा। अब यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन हियर, अगर यहाँ से एक लाइट गई, यहाँ से एक लाइट गई, अब प्रिज्म का एक रूल हमेशा याद रखना कि प्रिज्म में लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स व्हाट। प्रिज्म में अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म में लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द थिकर पार्ट, टुवर्ड्स द थिकर पार्ट। अब इसका थिकर पार्ट किधर है, इसका थिकर पार्ट किधर है, ये प्रिज्म का थिकर पार्ट किधर है, नीचे। तो ये किस तरफ बेंड होगी, नीचे की तरफ। बात समझ में आई। अब यहाँ पे उल्टा प्रिज्म है, यहाँ से भी एक लाइट गई, बेंड किस तरफ होगी, ये
टुवर्ड्स द थिकर पार्ट। इसका थिकर पार्ट किधर है? ऊपर। तो ये कैसे बेंड होगी? ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? तो मैंने एक जुगाड़ बना दिया। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का जुगाड़ कर दिया। मैंने कैसे बनाया कॉन्वेक्स लेंस? बीच में एक स्लैब रखा, ऊपर एक प्रिज्म, नीचे एक प्रिज्म, ठीक है? तब भी वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है। तब भी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही क्या करता है? बिहेव करता है। अब उसी तरह से हम लोग उसका भी देख लेंगे। किसका? कॉनकेव लेंस का, मगर उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डाइवर्जिंग लेंस। अब यहां से जो लाइट आएगी, पे अटेंशन हियर, अब ये रिफ्रैक्ट दो जगह होती है। ये रिफ्रैक्ट कितनी जगह पे होती है? दो जगह। यहां पे भी रिफ्रैक्ट करेगी, यहां पे भी रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है? मगर वो सब डिटेल में बनाते हैं क्या हम लोग वो सब डिटेल में बनाएंगे? नहीं। हम लोग लाइट को लाएंगे सीधे बीच में। कहां तक लाएंगे? बीच में। और अचानक मैजिकली वो बीच में से बेंड हो जाता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर ये पूरे चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। लाइट को लाएंगे बीच में, और बीच में लाने के बाद ये क्या हो जाएगी? बेंड। लाइट को लाएंगे स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट निकल जाएगी। लाइट को लाएंगे ऐसे, और ये कहाँ बेंड होएगी? इधर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, समझ में आया ना? ये क्यों स्ट्रेट जा रही है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक प्रिज्म ही है। यहाँ पे कर्व सरफेस कम है। यहाँ पे कर्व सरफेस क्या है? कम है। तो बेसिकली वो ग्लास स्लैब है, और ऊपर क्या है? प्रिज्म। और प्रिज्म हमेशा लाइट को कहाँ मोड़ेगी? थिकर पार्ट की तरफ, तो इस तरफ। और नीचे भी एक प्रिज्म है जो लाइट को कहाँ मोड़ती है? थिकर पार्ट की तरफ। इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस है। इसीलिए क्या लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस समझ में आया? कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो लाइट रेस को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है। कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं हम लोग? जो लाइट रेस को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग क्या होता है? जो लाइट को दूर भेज देता है। जो लाइट को क्या कर देता है? दूर भेज देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब ले लिया, और ऊपर मैंने क्या बनाया? प्रिज्म। मगर इस बार प्रिज्म मैंने उल्टा बनाया। इस बार प्रिज्म मैंने क्या बनाया? उल्टा। और यहाँ पर भी इधर देखो, यहाँ पर भी प्रिज्म मैं कैसा बनाऊंगा? उल्टा। तो लाइट आएगी ऐसे, ग्लास स्लैब में से तो स्ट्रेट निकल जाएगी ना भाई, क्योंकि ये सरफेस कर्व नहीं है, तो स्ट्रेट निकल गई। अब यहाँ पे लाइट आई, ये लाइट बेंड टुवर्ड्स द थिकर पार्ट। थिकर पार्ट किधर है? ऊपर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द थिकर पार्ट। यहाँ पे लाइट आई, ये बेंड टुवर्ड्स व्हाट? थिकर पार्ट, मतलब ऐसे। तो लाइट आई ऐसे, मगर आने के बाद वो कन्वर्ज हुई क्या? फैल गई। तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? कॉपी करो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, सब लोग सो गए। तो नाउ दिस आर 7 थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट लेंसेज। पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिक सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ एंड पोल। ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसमें से एग्जाम में कुछ पूछेंगे तो नहीं, एग्जाम में कुछ पूछेंगे नहीं, मगर आगे के सम करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले मैंने बना लिया एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस में दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है, एंड दिस कर्व्ड सरफेस कैन बी इमेजिन टू बी अ पार्ट ऑफ अ इमेजिनरी स्फीयर। बराबर? एवरी कर्व्ड सरफेस कैन बी इमेजिन टू बी अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। तो हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया, हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया। अब इमेजिनरी स्फीयर का भी एक सेंटर होगा ना, इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एन इमेजिनरी पॉइंट एंड नॉर्मली इट इज आउट ऑफ द लेंस। वो लेंस के कहाँ रहता है? बाहर रहेगा। वो लेंस के कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। अब ये जो सरफेस है ये भी तो कर्व्ड सरफेस है ना। दिस कर्व्ड सरफेस कैन आल्सो बी इमेजिन टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस कर्व्ड सरफेस कैन आल्सो बी इमेजिन टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब जरूरी नहीं कि दोनों स्फीयर इक्वल हो, एक बड़ा और एक छोटा भी हो सकता है। ओके, अब इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको भी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलूंगा, उसको भी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूंगा। बात समझ में आई? ओके, उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर को मैंने ये स्फीयर से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये लाइन को मैं क्या बोलूंगा?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर को मैंने इस सर्कल के एक पॉइंट तक जोड़ दिया, ये सर्कल था ना पूरा, तो यहां से लेके यहां तक जोड़ दिया, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया। उसके बाद देंगे कि ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर क्या है? नाउ दिस इज अ रियल पॉइंट, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लेंस के सेंटर में होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लेंस के कहां पे होता है? सेंटर में होता है। तो लेंस के बराबर सेंटर में मैंने एक पॉइंट बनाया, लेंस के बराबर सेंटर में मैंने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिक सेंटर। उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिक सेंटर। अभी तो ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर लेंस के अंदर का पॉइंट होता है। ऑप्टिक सेंटर लेंस के अंदर का क्या होता है? पॉइंट होता है। अब ऑप्टिक सेंटर की खास बात क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट चाहे कहीं से भी आ रही हो, चाहे कहीं से भी आ रही हो, मगर अगर वो ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, वो कहां से पास हो रही है? ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, तो वो बेंड नहीं होगी, वो बेंड नहीं होगी, मतलब वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। कुछ बात समझ में आई? तो यहां पे अगर मैंने एक ऐसी लाइन बनाई, पेड इंजीनियर, ऐसी लाइन, ये कहां से जा रही है? ऑप्टिक सेंटर से जा रही है ना। तो ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली लाइन कभी बेंड होती है क्या? रिफ्रैक्ट होती है क्या? नहीं। ऑप्टिक सेंटर का इंपॉर्टेंस समझ में आया? ऑप्टिक सेंटर का समझ में आया? अब ऑप्टिक सेंटर हमेशा, ऑप्टिक सेंटर हमेशा लेंस के अंदर होगा। ये कोई इमेजिनरी पॉइंट है क्या? नहीं, इट इज नॉट एन इमेजिनरी पॉइंट, ये लेंस के अंदर होता है। ऑप्टिक सेंटर समझ में आया? खास बात क्या ऑप्टिक सेंटर की? अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर के थ्रू जा रही है, पास हो रही है, तो वो बेंड या रिफ्रैक्ट नहीं होती, चाहे कैसे भी जाए, वो बेंड या रिफ्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। अब देखो, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। अब जिस पॉइंट पे ये लाइट को कन्वर्ज करता है, जिस पॉइंट पे ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये गलत बना लिया मैंने, थोड़ा आगे जाएगा। जिस पॉइंट पे ये लाइट को कन्वर्ज करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिक सेंटर से, ये ऑप्टिक सेंटर है बराबर, ऑप्टिक सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कुछ बात समझ में आई? ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल फोकस क्या है समझ में आया? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल फोकस। अभी किसी ने बोला सर अगर ये, चलो चलो कॉन्वेक्स लेंस है तो आपने बता दिया, अगर ये कॉन्केव लेंस है तो क्या होगा? कॉन्केव लेंस है तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, बराबर। अब ये पीछे की तरफ मुड़ेगा, बराबर, अब ये पीछे की तरफ मुड़ेगा। तो इस मतलब ये रेस तो आगे जा रही है ना, अब ये रेस का मिलने का सवाल ही नहीं उठता, ये रेस का मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो इनको हम लोग बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं, इन रेस को हम लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो बैकवर्ड जब एक्सटेंड करते हैं तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है क्या? नहीं, ये इमेजिनरी है। ये क्या है? इमेजिनरी। तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट से ये रेज आई है, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए। किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए। मगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा कुछ इमेजिन करने की जरूरत है क्या? नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में तो एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मिल रहा है ना, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस में मिल रहा है। कोई बात समझ में आ रही? गेटिंग इट? ओके। अब ये भी समझ में आ गया अपने को फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, व्हाट इज पोल। अभी मैंने अपने पास एक मिरर था, मालूम है, मैंने तुमको उसमें भी पोल बताया था। एक मिरर था। अभी ये जो लेंस है ना, ये लेंस है, ये लेंस का जो एक्चुअल फिजिकल सेंटर है, व्हाट इज एक्चुअल फिजिकल सेंटर, ये पॉइंट देख लो। इसको मैं देख सकता हूं, इसको मैं छू भी सकता हूं। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? पोल। ऑप्टिक सेंटर लेंस के अंदर है, उसको मैं देख सकता हूं, मगर उसको मैं टच कर सकता हूं क्या? नहीं, उसके लिए मुझे लेंस के अंदर ड्रिल करके जाना पड़ेगा। तो लेंस के अंदर मैं ड्रिल करके जाऊंगा क्या? नहीं। बात समझ में आई? तो ये भी सेंटर है, ये सेंटर को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक सेंटर।
ये सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल। और ये सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन अलग अलग सेंटर है। तो ऑप्टिक सेंटर तक मैं रीच नहीं कर सकता, मगर मुझे पता है वो है। मगर पोल एक सेंटर है। पोल एक क्या है? सेंटर है जिसको मैं टच कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लेंस को अगर मैं सामने से देखूं तो ये लेंस मुझे ऐसा दिखेगा ना, इडली के जैसा, इडली के जैसा दिखेगा, बराबर। यहां से भी बाहर आ रहा है, यहां से भी बाहर आ रहा है, दोनों जगह से फूल जाती है इडली। इडली बोलो या पूरी बोलो, पूरी जो खाते हैं हम लोग वो भी ऐसी रहती है ना, यहां से भी बाहर आ रहा है, यहां से भी बाहर आ रहा है। अब उसका जो सेंटर है ना, उस सेंटर को मैं क्या बोलूंगा? पोल। उस सेंटर को मैं क्या बोलूंगा? पोल। तो पोल एक एक्चुअल पॉइंट होता है लेंस का, जो सेंटर होता है जिसको मैं छू सकता हूं। अच्छा, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? तो ये पोल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके, ये सातों चीज समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अभी एक चीज बाय हार्ट कर लो, जब भी तुम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हो, जब भी तुम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हो तो कॉन्वेक्स लेंस का दो फोकल लेंथ होगा, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तुम बोलोगे राइट में लेफ्ट में कैसे? अगर यहां से रेज आई, यहां से रेज आई तो वो यहां पे कन्वर्ज हो जाएंगी, बराबर। और अगर यहां से रेज आई, यहां से रेज आई तो वे कहां पे कन्वर्ज होंगी? इस तरफ, बराबर। तो इसका एक फोकल पॉइंट राइट में है, एक फोकल पॉइंट लेफ्ट में है। कॉनकेव का भी एक फोकल पॉइंट राइट में है, एक फोकल पॉइंट लेफ्ट में है। अब इसमें याद रखना, जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जो फोकस आता है ना, उसको बोलते हैं F1। उसको क्या बोलते हैं? F1। और राइट में जो फोकस आता है उसको बोलते हैं F2। उसको क्या बोलते हैं? F2। और अगर कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा। इस तरफ क्या हो जाएगा? F1। और इस तरफ क्या हो जाएगा? F2। कुछ बात समझ में आई? अब ऑप्टिक सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। समझो ये 4 सेंटीमीटर है, समझो ये कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। मैंने एक 4 सेंटीमीटर और इधर ले लिया, एक 4 सेंटीमीटर और ले लिया। तुम बोलोगे सर यहाँ पे दूसरा फोकस बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पे दूसरा फोकस नहीं बनेगा, फोकस तो यही बनेगा। और यहाँ पे कब बनेगा फोकस? अगर यहाँ से लाइट गई तो ये पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो यहीं पे फोकस बनेगा, यहाँ पे दूसरा फोकस नहीं बनेगा। ये सिर्फ हम लोग रे डायग्राम के लिए यूज करते हैं। ये पॉइंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? रे डायग्राम के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑप्टिक सेंटर से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो एक और बार 4 सेंटीमीटर ले लो, उसके आगे एक और बार क्या ले लो? 4 सेंटीमीटर ले लो, तो उसको बोलेंगे 2F1। मेरा चैप्टर में था ये पॉइंट, तो कुछ तो नाम दिया था। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे 2F1। नहीं, कुछ नाम नहीं है इसको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2F1। राइट साइड में भी देखो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? F2। इतना ही डिस्टेंस, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 4 ही हो, वो 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर का कर्वेचर और इधर का कर्वेचर सेम हमेशा होता है क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोल दिया F2, उतना ही डिस्टेंस आगे लेके गए तो ये क्या हो गया? 2F2। ये आगे क्या हो गया? 2F2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां पर कॉनकेव लेंस में उल्टा है, इसको बाय हार्ट कर लो। इधर F1 है क्या? इधर क्या है? इधर क्या है? F1। अब ऑप्टिक सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे F1, उतना ही डिस्टेंस आगे बना दिया तो ये क्या हो गया? 2F1। यहां से लेके ऑप्टिक सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? F2। उतना ही डिस्टेंस पीछे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2F2। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ओके। अब एक चीज और बाय हार्ट करोगे, एक चीज और बाय हार्ट करोगे कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। चेक करो जरा। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे सर ये क्या जरूरी है क्या? यस, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमको सिर्फ फोकल लेंथ दिया रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहेगा क्या?
नहीं, वो तुम्हें लगाना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव लेंस है, अगर कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, कैसे, ये समझो। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है और कैसे है, ये समझो। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब भी हम लोग लेंस बनाते हैं ना, ये समझो लेंस है, ये जो ऑप्टिक सेंटर है ना, ये ऑप्टिक सेंटर से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये बन गया मेरा वर्टिकल एक्सिस। अब जैसे हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं ना, सेम वैसे ही यूज करेंगे। ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के राइट में सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। ओरिजिन के लेफ्ट में सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स। ओरिजिन के ऊपर सब क्या है, पॉजिटिव। और ओरिजिन के नीचे सब क्या है, नेगेटिव। हम लोग ग्राफ में ऐसे ही बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बराबर। ओरिजिन के राइट में सब क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई। अब इसका फोकल लेंथ कहाँ होता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा रेज ऑफ लाइट, ये पूरे चैप्टर में रेज ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगी, कभी भी रेज ऑफ लाइट राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगी। बात समझ में आई। कभी भी रेज ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगी क्या, नहीं। रेज ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगी, राइट टू लेफ्ट ही जाएगी हमेशा। और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में। कुछ बात समझ में आई। तो रेज ऑफ लाइट अगर लेफ्ट टू राइट आ रही है तो ये कहां पे मिलेंगी, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, बराबर। तो यहां पे स्ट्रेट बनाया, यहां पे स्ट्रेट बनाया। अब ऑप्टिक सेंटर ये रहा, ऑप्टिक सेंटर से ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में राइट साइड में सब कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे क्या होगा -3। ऊपर सब क्या है, पॉजिटिव, नीचे सब क्या है, नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इस तरफ बनता है, इस तरफ बनेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। इस तरफ बनेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। पॉज करो। अभी यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, जब भी हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, तो इसका f1 कहाँ रहेगा, f2 कहाँ रहेगा। हमने डिस्कस किया था फोकल लेंथ 1 कहाँ रहेगा, फोकल लेंथ 2 कहाँ रहेगा, और ये रूल के हिसाब से चलेगा। हम लोग कहीं पर भी f1 f2 नहीं बना सकते। ओके, दिस इज ऑप्टिक सेंटर एंड इफ दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, f1 यहां पर होगा, f2 यहां पर होगा। और लास्ट टाइम मैंने लिखाया था फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा है तुमने, ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था, लिखा तुमने ये, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, लिखा है ये, टेक्स्ट बुक में लिखा है मैंने, नोटबुक में, अच्छा ये आपने, हाँ हाँ हो गया करवाया मैंने। कॉन्वेक्स लेंस की जब बात करते हैं, पेड इंजीनियर नोटबुक निकालो सब लोग फटाफट, मेरे सामने लेंस बनाओ, नोटबुक निकालो फटाफट। कॉन्वेक्स लेंस जब बनाएंगे तो f1 इधर आएगा, f2 इधर आएगा। और जब मैं कॉनकेव लेंस बनाता हूं, जब मैं क्या बनाता हूं, कॉनकेव लेंस बनाता हूं, तो कॉनकेव लेंस में f1 किधर आएगा, f2 किधर आएगा, f1 किधर आएगा, f2 किधर आएगा, f1 आएगा यहां पर, f2 आएगा यहां पर। बात समझ में आई। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। इंपॉर्टेंट थिंग, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा, अब ऑप्टिक सेंटर से f1 समझो 5 सेंटीमीटर पे है, ऑप्टिक सेंटर से f1 समझो कितने सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। तो यहां पे और 5 सेंटीमीटर के बाद जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, उसको मैंने बोल दिया f1, उसको मैंने क्या बोल दिया, f1।
अब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आगे ले लिया, तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? अब इसको ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ट्रू है, मगर ये किसके लिए होता है? मिरर के लिए। लेंस के लिए 2f इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस के लिए क्या होगा? ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट को क्या बोलेंगे? तुमको बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ये लेंस में मैंने यहां से लाइट रेस इंसिडेंट की, यहां से लाइट रेस मैंने क्या की? इंसिडेंट की, तो वो लाइट रेस इस पॉइंट के ऊपर जाके बराबर कन्वर्ज हो जाएंगे, ये पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। वो पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज व्हाट? फोकल लेंथ। इज कॉल्ड एज व्हाट? फोकल लेंथ। मगर ये पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? f2। ये पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? f2। बात समझ में आई? ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? f2। अब पे अटेंशन हियर, ऑप्टिकल सेंटर से ये समझो 5 सेंटीमीटर पे है, तो ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर अगर मैं पीछे आ गया, यहां पे कोई लाइट रेस मिल रही है क्या? यहां पे कोई लाइट रेस मिल रही है? Does it has any physical significance? No. But just because it is at 5 centimeter on the left hand side, which is equal to the focal length, which is equal to what? Focal length. I call that point as an f1. I call that point as f1. मगर मैं अगर और 5 सेंटीमीटर पीछे चले जाऊं, और 5 सेंटीमीटर पीछे चले जाऊं, अब यहां पे एक ही लेंस में दो फोकल लेंथ होंगे क्या? फोकल लेंथ तो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, उसको मैंने क्या बोला? f1। फिर उतना ही डिस्टेंस और पीछे गया, तो ये पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? 2f1। ये पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? 2f1। उतना ही डिस्टेंस आगे चला गया, उतना ही डिस्टेंस आगे चला गया, तो ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा मैं? 2f2। कुछ बात समझ में आई? सर वही बोला था। 2f2 था। बात समझ में आई? तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, उसके बाद ठीक है। अब समझो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, अब ये कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस में जो लाइट जाती है, कॉनकेव लेंस में जो लाइट जाती है वो कन्वर्ज होती है कि डाइवर्ज होती है? डाइवर्ज होती है, मतलब यहां जाएगी, यहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से तो स्ट्रेट जाएगी। ये लाइट कभी भी आगे जाके मिलेंगी क्या? आगे जाके मिलेंगी नहीं, इनको पीछे खींचना पड़ता है हमको, तो मैंने इनको पीछे खींच दिया, ये पॉइंट पे ये क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? फोकल लेंथ। मगर ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? f2। ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? f2। अब समझो प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिक सेंटर का जो डिस्टेंस है, समझो ये डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 4 हो गई। अब यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक भी समझो मैंने 4 ले लिया, यहां से यहां तक भी मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। ये पॉइंट को मैंने क्या बोला? f1। ये पॉइंट को मैंने क्या बोला? f1। f1। अब यहां पे और 4 सेंटीमीटर मैंने आगे ले लिया, तो ये पॉइंट को मैं क्या बुलाऊंगा? 2f1। यहां पे 4 सेंटीमीटर और पीछे ले लिया, तो ये पॉइंट को मैं क्या बुलाऊंगा? 2f2। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इसको बाय हार्ट कैसे करना है ध्यान से सुनो, बोलो अंश। 1 मिनट। कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में f1 कहाँ होता है, f2 कहाँ होता है? बाय हार्ट कर लो, F1 लेफ्ट में होता है और F2 समझे? f1 कहाँ रहता है? लेफ्ट में। f2 कहाँ रहता है? राइट में। उतना ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा? 2f2। उतना ही डिस्टेंस पीछे में क्या रहेगा? 2f1। बात समझ में आई? कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, इसका f1 इधर, f2 इधर, इसका f2 इधर, f1 इधर। समझे? इसको कैसे याद करता हूं मैं? कैसे याद करता हूं मैं? जब भी लेंस बनाता हूं तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं। पहले क्या बनाता हूं? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में नॉर्मल हम लोग चालू करते हैं f1 लेफ्ट में, f2 राइट में, f1 लेफ्ट में, f2 राइट में। मगर कॉनकेव लेंस में उल्टा कर देते हैं, f2 लेफ्ट में, f1 राइट में। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अब एक मिनट देखो, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर कन्वीनियंट रेस। कन्वीनियंट रेस समझने से पहले,
कन्वीनियंट रेस समझने से पहले पहले ये समझो, व्हाई डू वी नीड कन्वीनियंट रेस? क्या बिना कन्वीनियंट रेस के काम किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, मगर उसके लिए ना काम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? डू यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? Angle of Angle of incidence, a point of incidence, angle of refraction, and the normal should lie on the same plane. हाँ. The ratio of sine of incidence to the ratio of sine of refraction Is constant. Is constant. दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली अगर किसी ने पूछा व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैं सिंपली बोलूंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऐसा लिखते हैं ना, म्यू लिखते हैं। तो तुम लोग म्यू लिखते हो, ये सीबीएसई और आईसीएसई में गड़बड़ हो जाती है मेरी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ समझो वाटर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? वाटर टू ग्लास। लाइट कहां से कहां जा रही है? वाटर टू ग्लास। पढ़ते कैसे हैं? ग्लास टू वाटर। पढ़ते उल्टा है, लिखते सही है। लाइट किसमें से आ रही है? इसमें से इसमें। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये मेरा क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मेरा क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर तुम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हो ना तो तुमको कन्वीनियंट रेस यूज करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर तुम कन्वीनियंट रेस यूज करोगे तो तुमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत क्या है? डिफिकल्ट है। देखो कैसे डिफिकल्ट है। ये एक मेरा लेंस है, ये मेरा क्या है? लेंस है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे से लाइट रेज आ रही है। क्या ये पॉसिबल है? क्या मेरे हर एक पॉइंट पे से लाइट रेज आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। कहां जा रही है? हम लोग के आँख में बैठे हैं। हाँ, और जो पीछे से निकल रही है वो शैडो, और जो ऊपर जा रही है वो भी दिख रही है। वो ऊपर जा रही है, बराबर ना। अब ये तुमको दिखेंगी क्या? नहीं। तो तुम मेरा ये वाला सर का ऊपर का पार्ट देख सकते हो क्या? नहीं। तुम मेरे सर का पीछे वाला पार्ट देख सकते हो क्या? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यहां से जो लाइट रेस जा रही है वो तुम्हारी आंखों तक आ ही नहीं रही है। तुम मेरा क्या देख सकते हो? सिर्फ फ्रंट पे जो फेस है वही देख पाते हो, बराबर। क्यों? क्योंकि यहां से जो लाइट आई मेरे फेस पे लगी, टकरा के तुम्हारी आंखों तक गई, तो तुमने मेरा फेस देख लिया, फ्रंट फेस देख लिया, बराबर। मगर बैक का कुछ देख पाओगे क्या? नहीं। टॉप का कुछ देख पाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि ये लाइट रेस तुम्हारी तक जा ही नहीं रहे, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये लड़का है और इसका मुझे इमेज बनाना है कहाँ पे होता है। तो ये लड़के के सब जगह से लाइट रेस आएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, पैर में से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, बराबर। मगर ये सब लाइट रेस में से मैं ये लाइट रे नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? क्योंकि ये लाइट रे लेंस तक जाती ही नहीं है। ये लाइट रे लेंस तक जाती है क्या? नहीं। ये लाइट रे लूंगा क्या? नहीं। ये लाइट रे लूंगा क्या? नहीं। ये लाइट रे लूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेंस तक नहीं जा रही है, क्योंकि ये लेंस तक नहीं जा रही है। ये लाइट रे लूंगा क्या? नहीं। ये भी लेंस तक नहीं जा रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पे अटेंशन हियर। मैं ये और ये दोनों लाइट रे भी नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? क्योंकि मुझे इस बंदे का सिर्फ सर का इमेज चाहिए। अगर मुझे उसका सर दिख गया तो मुझे पता है ना उसकी बॉडी कहां होगी, बॉडी उसके नीचे ही होगी, बराबर। तो मुझे पूरे आदमी का इमेज बनाने की जरूरत है क्या? मुझे पूरे आदमी का इमेज बनाने की जरूरत है? नहीं। मुझे सिर्फ उसके सर के टॉप पॉइंट में से जो लाइट की रेज आ रही है वही चाहिए। सर के कौन से? टॉप पॉइंट में से। क्यों? पूरे बॉडी का इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप पॉइंट का इमेज बना लो। सिर्फ किसका इमेज बना लो? टॉप पॉइंट का इमेज बना लो। पूरी बॉडी तो तुम एज्यूम कर ही लोगे, पूरी बॉडी एज्यूम कर लोगे ना। समझो जंगल में खड़े हो, कोई पहाड़ के ऊपर हो, तुमने अगर किसी जानवर का सिर्फ सिर देखा या तो उसका कोई सींग वगैरह है, उसका टॉप पॉइंट देख लिया, तो तुमको पता चल गया ना जानवर किधर है, उसके नीचे ही है। उससे दूर होगा क्या जानवर? नहीं। कुछ बात समझ में आई? तो मैं सिर्फ ये पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। कौन से पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं? टॉप पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। कपड़े पहने कैसा है नहीं, वो नहीं जानना है मुझे, सिर्फ उसका पोजीशन और नेचर, पोजीशन, नेचर और क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। ये तीन ही चीज चाहिए होती है। वो कहां पर इमेज बन रहा है? पोजीशन, वो उस नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, और तीसरा क्या है? मैग्निफिकेशन, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। ये तीन ही चीज जाननी होती है और कुछ चीज जाननी नहीं होती है। तो जब मुझे पूरे लड़के की जरूरत ही नहीं है ना,
तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एरो। मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एरो। और ये एरो का क्या है, टॉप पॉइंट। ये एरो का क्या है, टॉप पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, वापस से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एरो के टॉप पॉइंट में से लाइट रेज आ रही है क्या? ये एरो के सब जगह से लाइट रेज आ रही है, मगर वो लाइट रेज अपने किसी काम की है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ ये पॉइंट में इंटरेस्टेड है, मुझे सिर्फ ये पॉइंट में इंटरेस्ट है, बराबर। अब ये पॉइंट से कितनी रेज आ रही है? ये पॉइंट से स्ट्रेट रे आएगी, ये पॉइंट से ऑप्टिक सेंटर तक रे जाएगी, और ये पॉइंट से ये जो फोकल लेंथ है ना F1, इसका फोकल लेंथ F1 इधर होगा, F2 इधर होगा, और थर्ड रे फोकस में से जाएगी। ये तीन रेस किस तरह से आगे बढ़ती है, ये अगर सीख लिया तो मैं सारा रे डायग्राम सीख जाऊंगा, मैं सारा रे डायग्राम सीख जाऊंगा। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड। तो अलग दूसरे साइड के फोकस में से पास हो गया, स्ट्रेट आगे जाएगा। सेकेंड, जो ऑप्टिक सेंटर में से रे जा रहा है, इट विल पास विदाउट एनी डिविएशन, इट विल पास विदाउट एनी डिविएशन। और जो फोकस जा रहा है ऑन द सेम साइड, और जो फोकस में से जा रहा है ऑन द सेम साइड, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। इट विल बिकम व्हाट? पैरेलल। अब ये मिल नहीं रहा है क्योंकि ये फोकस थोड़ा दूर है, ये फोकस थोड़ा सा पास होना चाहिए यहां पर, ओके, F2। अब ये जो लाइट रे F2 में से जाएगी, ये तीनों लाइट रे एक पॉइंट पर मिलेंगी, ये तीनों लाइट रेस एक पॉइंट पर मिलेंगी, और जिस पॉइंट पर तीनों लाइट रे मिलती है वो पॉइंट पर अपना क्या बन जाएगा? इमेज। वो पॉइंट पर अपना क्या बन जाएगा? इमेज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इमेज कैसे बनता है? अच्छा, तो अब तुम बोलोगे सर तुमने तो कन्वीनियंट रेस यूज कर लिया, बिना कन्वीनियंट रेस के क्या इससे तुम पता कर सकते हो? पता कर सकते हो, मगर जो काम मेरा 5 मिनट में हुआ वही काम मेरा आधे घंटे में होगा अगर मैं ये यूज करूं। और मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं क्या? नहीं, मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले। तो मैटर ये करूं कि ये करूं? यही कर लेंगे ना, क्योंकि इसमें मेरा काम 5 मिनट में होता। तो बिना इसके कैसे किया जा सकता है? बिना इसके कैसे करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे देखो, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है, बराबर। अब इंसिडेंट लाइट पे मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल के लिए मुझे चाहिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या चाहिए? ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ, इसका स्फीयर चाहिए। वो स्फीयर का मैं क्या लूंगा? सेंटर लूंगा। सेंटर से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? सेंटर से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, बराबर। यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ये पॉइंट तक। अब ये नॉर्मल सीधा जाएगा। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका साइन ऑफ आई निकालूंगा। उसका क्या निकालूंगा? साइन ऑफ आई निकालूंगा। यहाँ पे समझो मुझे मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर कितना है? 2/3। कितना है? 2/3। ये वैल्यू मुझे मिल गई, ये वैल्यू मुझे मिल गई। क्यों? मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढ लिया ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे डाल दिया और इसका साइन ऑफ आर निकाल लिया। समझो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिल गई 10। मुझे वैल्यू क्या मिल गई? 10। तो कैन आई फाइंड आउट साइन ऑफ आर? साइन ऑफ आर से मुझे आर मिल जाएगा। जब आर मिल जाएगा तो फिर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करूंगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझे? मुझे रिफ्रैक्टेड रे तो मिल जाएगी, मगर रिफ्रैक्टेड रे के लिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है? इतना सब कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं क्या यूज करता हूं? कन्वीनियंट रेस। मैं क्या यूज करता हूं? कन्वीनियंट रेस। कन्वीनियंट रेस एकदम ही कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट रेस एकदम ही कन्वीनियंट है। क्या है कन्वीनियंट रेस? पहला क्या बनाएंगे हम लोग? एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, बराबर, जो सेंटर से जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में से हर एक पॉइंट से लाइट आ रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है, मगर मैं कौन से पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं? मैं कौन से पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं? सबसे टॉप पॉइंट पे। मैं कौन से पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं? सबसे टॉप पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सिर मिल गया तो पूरा बॉडी मिल गया। अच्छा, पीछे जो रे जा रहा है वो देखता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं देखता हूं? क्योंकि वो रे तो लेंस तक जा ही नहीं रही है ना, उसका इमेज बन ही नहीं रहा है। अब ये पॉइंट में से कितने रेस बनाऊंगा मैं? 3 रेस। पहला रे कैसे बनाऊंगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे सुनो, उसको उठाओ जरा। अंश क्या बोलता है कि जब ये लाइट रे आई तो यहाँ पे बेंड होनी चाहिए, फिर यहाँ पर भी बेंड होनी चाहिए, बराबर। अब ये दो जगह बेंड करना ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लाइट रे को बीच तक लेके आते हैं और यहाँ से एक ही बार में बेंड कर देंगे। 2 बार बेंड करने की जगह एक ही बार बेंड करेंगे। तो टेक्निकली इट इज नॉट राइट, मगर आंसर सही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? सही मिलेगा। इतना सब कैलकुलेशन करेंगे क्या हम लोग?
यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो टेक्निकली लाइट रे ये सरफेस पे बेंड होनी चाहिए और फिर ये सरफेस पे भी बेंड होनी चाहिए, मगर हम लोग वो दो जगह पे बेंड करते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसको लेंस के बीच तक लाते हैं और बीच तक लाने के बाद ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में क्या होगा? F1, राइट साइड में क्या होगा? F2। जितने डिस्टेंस पे F1 होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा? F2 होगा। अब लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एक मिनट, तो फर्स्ट अभी सेकंड, पहली रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के बीच तक लाएंगे, बीच में लाने के बाद मोड़ देंगे। कहां से पास होगी ये? फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड, फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड, फोकल लेंथ दिया रहेगा। सेकंड क्या है? ऑप्टिक सेंटर की तरफ जा रही है। अब ये कैसे निकलेगी? अनडिविएटेड, अनडिविएटेड, बराबर, ये स्ट्रेट जाएगी। जहां पर ये दोनों रेस मिलती है वहीं पे इमेज बन जाएगा। मतलब दो रे से ही तुमको इमेज मिल जाएगा, दो रे से ही तुमको इमेज मिल जाएगा। तो तीसरा रे क्यों बना रहे हो? कंफर्मेशन के लिए। तीसरा रे क्यों बना रहे हो? कंफर्मेशन के लिए। बात समझ में आई? तो थर्ड रे फोकल लेंथ पे से जाएगी लेंस तक, बीच तक लेके आएंगे। अब ये पैरेलल जा रही है तो फोकस में से जा रही है, और अगर ये फोकस में से जाएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और ये तीनों रेस एक ही जगह पे मिलनी चाहिए। यहां पर अपना क्या बन जाएगा? इमेज। यहां पर अपना क्या बन जाएगा? इमेज। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ओके, सब जगह यही कन्वीनियंट रेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। रे डायग्राम से हमें तीन चीजें मिलती है। नंबर वन पोजीशन ऑफ इमेज। क्या मिलता है? पोजीशन ऑफ इमेज। सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब क्या? रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल क्या है? वर्चुअल क्या है? रियल वो इमेज है जो मैं किसी वॉल पे या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। समझे कि नहीं? जैसे मूवी में जो इमेज देखते हैं ना प्रोजेक्टर पे, वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज। रियल इमेज सबको सेम दिखता है। रियल इमेज सबको सेम दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई स्क्रीन देखी या सर्वेश ने भी वही स्क्रीन देखी तो दोनों को सेम दिखेगा। तो रियल इमेज सबको सेम दिखता है, मगर वर्चुअल इमेज सबको सेम दिखेगा क्या? नहीं। वर्चुअल इमेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। वर्चुअल इमेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेनबो। रेनबो जो इमेज है, इज इट रियल? इट इज वर्चुअल। हर एक आदमी जो रेनबो को देखता है उसको अलग अलग रेनबो दिखता है। किसी को भी सेम दिखेगा क्या? नहीं। दूसरा एग्जांपल क्या है वर्चुअल इमेज का? मिरर में जो अपना इमेज में देखता हूं, जो मैं मिरर में जो अपना इमेज देखता हूं वो इमेज कैसा है? वर्चुअल। वो कैसा है? वर्चुअल। देखो, मैंने मिरर में अपना इमेज देखा, मेरा दोस्त बाजू में खड़ा है, उसने भी मेरा ही इमेज देखा, मगर मैं जो इमेज देख रहा हूं और मेरा दोस्त जो इमेज देख रहा है वो दोनों सेम होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एंगल पे खड़ा रहेगा ना, वो थोड़ा एंगल अलग है ना उसका। तो वो जब मेरे इमेज को देखेगा तो वो ये वाला पार्ट ज्यादा देख पाएगा क्योंकि वो इस तरफ खड़ा है ना, और मैं जब सामने खड़े रहूंगा ना तो मुझे मेरा ये वाला पार्ट कम दिखाई देगा। ठीक है? कोई दोस्त यहाँ पे अगर खड़ा है और वो अगर मेरा इमेज दिख रहा है तो उसको मेरा ये वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है? तो वर्चुअल इमेज हर एक को अलग अलग दिखता है। वर्चुअल इमेज हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, वो स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं क्या? मिरर में जो मुझे इमेज दिखता है वो मैं स्क्रीन पे कास्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। वो सिर्फ मैं देख सकता हूं, मैं उसको स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकता। रेनबो कौन सा इमेज है? वर्चुअल। क्यों? रेनबो के यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगा मैं और बोलेगा स्क्रीन पे रेनबो दिखेगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। रेनबो दिखना बंद हो जाएगा। उस दिन आया था रेनबो दिखना बंद हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा क्या है? मैग्निफिकेशन। तीसरा क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मेरा मतलब क्या है? एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन से मेरा मतलब क्या है? एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या? छोटा। एनलार्ज यानी क्या? बड़ा। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा,
इसमें पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होता है, ये ऑप्टिक सेंटर है, ये F2 है, फिर जितना F2 होगा समझो यहां से आता कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो और अगर मैंने आगे 10 सेंटीमीटर ले लिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2F2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2F2। बात समझ में आई ना, ये कैसे लोकेट करते हैं, ये सब तो समझ में आ गया ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है वो हमें बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। वो टेबल जो दिया है ना वो टेबल पूरा बाय हार्ट करना है। अब वो टेबल भी हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे साथी, कॉन्वेक्स लेंस का टेबल कैसा है मालूम है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर क्या है इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी मतलब क्या, सन मून, इनको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, सन हो गया मून हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या, नहीं, मगर लेंस में इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा F2 पे। कैसा होगा पॉइंट साइज, कैसा होगा पॉइंट साइज, और कैसा होगा रियल होगा या वर्चुअल होता है, रियल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में चेक करो रियल होता है कि वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल। इमेज कैसा है, इमेज कैसा है रियल। रियल मतलब इन्वर्टेड होगा, रियल मतलब क्या होगा इन्वर्टेड होगा। अब इसी का उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकल लेंथ पे, और ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पे है, ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है फोकल लेंथ पे, इसको अगर मैंने फोकल लेंथ पे ले आया तो इसका इमेज कहां बनेगा इंफिनिटी। इसका इमेज कैसा कहां बनेगा इंफिनिटी। कैसा होगा सुपर 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 मैग्नीफाइड, ओके एकदम क्या हो जाएगा मैग्नीफाइड। रियल होगा या वर्चुअल होगा, रियल होगा। पहला केस समझ में आया, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट समझ में आया। क्या है फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगा F2 पे। ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है फोकल लेंथ पे तो इमेज कहां बनेगा इंफिनिटी पे। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ओके। ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। कॉन्केव के लिए भी यही है, कॉन्केव के लिए भी यही है। देखो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगा फोकस। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रहा है एट द फोकस, बराबर। और वो तो ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना सबको, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहां होगा इंफिनिटी पे होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, इमेज हमेशा कहां बनेगा फोकल लेंथ पे। इमेज हमेशा कहां बनेगा फोकल लेंथ पे। कॉन्वेक्स होगा तो रियल बनेगा और कॉन्केव होगा तो वर्चुअल बनेगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड चीज ये बाहर कर लेना कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है, ऑब्जेक्ट कहां पे होता है 2F पे, तो इमेज भी कहां बनता है 2F पे, इमेज भी कहां बनता है 2F पे। ये पोजीशन समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट जब 2F पे रहेगा तो इमेज भी कहां पे बनेगा 2F पे, और सेम साइज रहेगा। क्या रहेगा सेम साइज। क्या ये मैग्नीफाइड होगा, नहीं। क्या ये डिमिनिश्ड होगा, नहीं। इट वोंट बी मैग्नीफाइड, इट वोंट बी डिमिनिश्ड। मगर ये रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल। क्यों, क्योंकि उल्टा है ना, उल्टा है तो रियल ही है, उल्टा है तो क्या है रियल है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। मतलब हमने 3 चार्ट पढ़ लिए, उस चार्ट में से 3 चीजें कर ली है। ऑब्जेक्ट अगर 2F पे है तो इमेज कहां बनेगा 2F पे। मैग्नीफाइड रहेगा कि डिमिनिश्ड रहेगा, सेम साइज रहेगा। क्या रहेगा सेम साइज। रियल रहेगा कि इन्वर्टेड रहेगा, रियल और सॉरी रियल रहेगा कि वर्चुअल रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उल्टा रहेगा तो हमेशा रियल इमेज इज इन्वर्टेड, हमेशा रियल इमेज इज व्हाट इन्वर्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे था फोकल लेंथ पे। ऑब्जेक्ट जब 2F पे था तो इमेज कहां पे था
2f पे, बराबर, यानी इमेज यहां से यहां तक आया है। अब इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा, इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इसके बीच में ही आएगा ना, इमेज इसके बीच में ही आएगा ना। थर्ड पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट समझ में आया? ओके। अब इसके बीच के पोजीशन को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड 2f। इसके बीच के पोजीशन को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? फोकल लेंथ f2 और 2f2 के बीच में। कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब ऑब्जेक्ट को मैं और आगे ले जाऊंगा। ऑब्जेक्ट को मैं लेके गया 2f के आगे। अब 2f के जब आगे जाएगा ना, तब ये इमेज कहां से कहां तक आ रही है? सॉरी, एक मिनट, हाँ, यहां से यहां तक गई है ना इमेज यहां से वेट, जब यहां पे इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था, जब ये फोकस पे आया तो इमेज कहां गया? इंफिनिटी पे गया। इमेज कहां पे गया? इंफिनिटी पे। अब जब ये 2f पे था तो यहां पे क्या आया? 2f पे आया। अब अगर मैं और आगे जा रहा हूं, इमेज कैसे आ रहा है? देखो, इमेज इंफिनिटी पे था तो इमेज यहां पे था, फिर अच्छा जब यहां पे आया तो इंफिनिटी पे गया, मतलब अब ये साइकिल जरा समझ लेंगे हम लोग। जब ये 2f पे है ऑब्जेक्ट जब कहां पर है? 2f पे है, तो इमेज कहां पर है? 2f पे। एक मिनट, अब ये पोजीशन कहां से मूव हो रहा है वो देखो। फ्लो समझ में आया ना? वापस से देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे था? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f पे आया तो इमेज यहां से यहां चला गया, मतलब इस तरफ जा रहा है इमेज। जब ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है तो इमेज आगे भाग रहा है। इमेज क्या कर रहा है? आगे भाग रहा है। तो जब 2f पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 2f पे आया। जब ऑब्जेक्ट 2f से f पे आया तो इमेज एकदम एक्सट्रीम पे चला गया। कहां पे चला गया? इंफिनिटी पे चला गया। जब ऑब्जेक्ट f पे है तो इमेज कहां पर है? इंफिनिटी पे। मगर जब f से आगे जाएगा तो क्या इमेज इंफिनिटी से आगे जाएगा? नहीं, क्योंकि अब उस तरफ जाने का जगह ही नहीं बचा। तो जब ऑब्जेक्ट f के भी आगे जाएगा, तो इमेज अब इस तरफ नहीं जाएगा, इमेज अब इस तरफ आ जाएगा। इमेज अब किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, क्योंकि जब f पे था उसी वक्त वो इंफिनिटी पे चला गया। अब आगे जाने की जगह है क्या? नहीं, खत्म हो गई। अब जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा ना तो इमेज इस तरफ बनेगा, मगर इस तरफ जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेक्ट मतलब कैसा? वर्चुअल। इरेक्ट मतलब कैसा? वर्चुअल। और ये कैसा होगा? मैग्नीफाइड। ये कैसा होगा? मैग्नीफाइड। और इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है मैग्नीफाइंग ग्लास। जब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को उसके फोकल लेंथ के अंदर रखता हूं। उसके फोकल लेंथ के कहां रखता हूं? अंदर रखता हूं। मैं यहां से देख रहा हूं, बराबर, मैं यहां से देख रहा हूं, ये मैं हूं, ओके, ये मैं हूं, मैं यहां से देख रहा हूं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो मेरे को इसका इमेज इसी तरफ दिखता है ना, और बड़ा दिखता है। और कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब मैं समझो, एक मिनट, ये मैं ऐसा हूं, बराबर, ये मैं ऐसा हूं, ओके। मैंने इस हाथ से मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ा है, ओके, ये मैं हूं। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास को मैंने पकड़ा है, मैग्नीफाइंग ग्लास को मैंने पकड़ा है, यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। मगर अगर उसको मुझे बड़ा देखना है तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को मुझे फोकल लेंथ के अंदर रखना है। उस ऑब्जेक्ट को मुझे कहां रखना है? फोकल लेंथ के अंदर रखना है। तो इसका इमेज मुझे इसी तरफ दिखता है ना, और कैसा दिखता है? बड़ा। क्या ये इमेज को मैं किसी स्क्रीन पे ला सकता हूं? नहीं, ये सिर्फ मैं देख सकता हूं, स्क्रीन पे ही ला सकता हूं। तो ये इमेज कैसा है? वर्चुअल, मगर मैग्नीफाइड है। मगर कैसा है? मैग्नीफाइड। ये पूरा टेबल बाहर हो गया, ये पूरा टेबल बाहर हो गया, बाहर हो गया पूरा टेबल। बस ये लास्ट स्टेज था। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां पर है? इमेज कहां पर है? फोकल लेंथ पे। कैसा है? एकदम पॉइंट साइज, इन्वर्टेड और रियल, एकदम पॉइंट साइज, इन्वर्टेड और रियल। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आया?
2f पे, इमेज कहां पर आया 2f पे, कैसा है सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, नहीं रियल मतलब इन्वर्टेड हो गया, पोजीशन 2f, नेचर रियल, और मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, सेम साइज, ना मैग्नीफाइड है ना डिमिनिश्ड है, बात समझ में आई। सेकंड पोजीशन, अब जब इंफिनिटी से यहां पे आ रहा हूं तो इमेज यहां से यहां जा रहा है, इमेज यहां से यहां जा रहा है, जब f के भी आगे लेके जाऊंगा 2f के भी आगे लेके जाऊंगा तो इमेज और पीछे जाएगा, इमेज और पीछे जाएगा, जब ऑब्जेक्ट में f पे ले आया तो इमेज कहां पे चला गया इंफिनिटी, इमेज कहां पे चला गया इंफिनिटी पे चला गया, और कैसा हो गया एकदम मैग्नीफाइड और रियल, ठीक है। मगर f के आगे जब मैं ले जाऊंगा तो इंफिनिटी से और आगे जा सकता है क्या, नहीं, तो इमेज वहां से किस तरफ आ जाएगा यहां पर, मगर यहां पर आने के बाद वो इमेज कैसा रहेगा रियल सॉरी वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा मैग्नीफाइड। हर एक पोजीशन का एक एप्लीकेशन दिया है, हर एक पोजीशन का एक क्या दिया है एप्लीकेशन दिया है, वो एप्लीकेशन भी बाहर करना है। कोई मुझे बोलेगा ये पूरा टेबल बोलो। At what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of a convex lens? तो हमको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, अब कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए बाय हार्ट। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, ओके। अब फोकल लेंथ ही पूछा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फोकल लेंथ हमें पूछा हुआ है। अब यहां पर ऑप्टिक सेंटर है, ये बीच में क्या है ऑप्टिक सेंटर। एट व्हाट पोजीशन है कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फ्रंट किधर है बैक किधर है, फ्रंट इधर है बैक इधर है, ओके ये बैक है ये फ्रंट है, तो हमको कैंडल रखनी है, तो ये मैंने रख दी कैंडल, ओके। ये कैंडल का फ्लेम में बनाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ कैंडल दिखेगी 3 सेंटीमीटर की। कैंडल का लेंथ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, हाइट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट हम लोग कैसे लिखते हैं ओ एच की एच ओ, नहीं ऑब्जेक्ट हाइट कैसे बताते हैं सिंबल क्या सिर्फ ओ, ठीक है। तो ओ क्या हो गया, ओ हो गया 3 सेंटीमीटर, याद रखना। एक मिनट जरा, ऑब्जेक्ट हाइट अगर हम लोग बोलेंगे ना तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया ऑप्टिक सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है u, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है o। तो ये 3 सेंटीमीटर o है या u है, o है बराबर, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, बात समझ में आई। तो o हो गया 3 सेंटीमीटर, सो दैट द इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब कहीं पे तो स्क्रीन रखी हुई है और स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, कहीं पे तो स्क्रीन रखी हुई है स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। नॉर्मली स्क्रीन अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो नॉर्मली स्क्रीन यहीं पर होगी, इस तरफ ही होगी, क्योंकि इमेज इस तरफ ही बनता है। सिर्फ एक ही केस में इमेज इस तरफ बनता है, कब, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के आगे होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के कहां होगा आगे होगा, तभी इमेज इस तरफ बनेगा, वरना तो इस तरफ ही बनेगा। तो चलो हमने इमेज इस तरफ बना लिया, और इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कौन सा इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो मैंने एक इन्वर्टेड इमेज बना लिया, मैंने क्या बना लिया कैंडल का इन्वर्टेड इमेज बना लिया। कुछ बात समझ में आई ना, यहां पे ऑब्जेक्ट है यहां पे इमेज है। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या है, इज इट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर और इज इट लेंथ ऑफ द इमेज। जो लेंथ ऑफ द इमेज को v बोलेंगे कि I बोलेंगे, अरे v इज इमेज डिस्टेंस, v इज वो इमेज डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलता हूं v, विच इज इमेज डिस्टेंस। तो यहां पे इमेज डिस्टेंस दिया है क्या 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दिया है क्या, यहां पे क्या दिया है ये 6 सेंटीमीटर क्या है इमेज का लेंथ, यानी ये इमेज का लेंथ दिया है, ये इमेज का लेंथ कितना दिया है मुझे
6 सेंटीमीटर। इमेज के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? आई। इमेज के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? आई। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओ। मगर मुझे ये भी दिया हुआ है कि स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है। स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, तो मुझे वी भी दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया है ना। स्क्रीन का डिस्टेंस क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे वी भी दिया हुआ है, मगर ये 30 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ये आई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्टेड है ना। अब जो भी ऑप्टिक सेंटर से नीचे है सब नेगेटिव, ऑप्टिक सेंटर के ऊपर पॉजिटिव, तो ये ओ पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हाइट ऊपर है, तो ओ इज पॉजिटिव 3, मगर आई कितना है? -6। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? और मुझे किसने बोला कि इमेज इन्वर्टेड होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। जब तक वो पीछे बनेगा तब तक वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। अगर वो फ्रंट में बन रहा है तब वो क्या होगा? वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल मतलब इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या होगा? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं देख सकते। ओके, और ये स्क्रीन पे बना रहे मतलब इट हैज टू बी रियल इमेज, और ये नेगेटिव ही होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां पे मैंने क्या दे दिया? -6। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई कितना है? -6। ओ कितना है? +3। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे? -2। मैग्निफिकेशन -2 मिल गया। अब ये तो तुमको पता है। माइनस मतलब क्या? रियल। माइनस मतलब क्या? इमेज क्या है? रियल। और 2 मतलब क्या? मैग्नीफाइड। 2 मतलब क्या है? मैग्नीफाइड। बराबर? बराबर। मगर m इज इक्वल टू आई कैन ऑलवेज ऑल्सो से ना v अपॉन यू, ये भी तो एक फॉर्मूला है। अब मैग्निफिकेशन मुझे मिल गया है, क्या है? -2 इज इक्वल टू v अपॉन यू। v कितना है? 30। +30। याद रखना, इसके राइट में सब क्या होता है? प्लस, तो दिस इज +30। ऑप्टिक सेंटर के राइट में प्लस होता है, तो ये हो गया 30 अपॉन यू। यू कितना है? यू मुझे नहीं मालूम है। कैन आई फाइंड आउट यू? यू कैसे मिलेगा? -15 आपको मिलेगा यू। अल्टरनेटिव कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो u इज इक्वल टू 30 अपॉन -2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? -15। तो इसका डिस्टेंस कितना है? कैंडल का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, u इज इक्वल टू -15। कुछ बात समझ में आई? और ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट में तो सब नेगेटिव होगा ना। यहां पे हम लोग वर्टिकल लाइन कहां से बनाते हैं? वर्टिकल लाइन हम लोग यहां से बनाते हैं ऑप्टिक सेंटर से। और ये हो गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओरिजिन के राइट में सब पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में सब नेगेटिव, इसीलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, इसीलिए ओ पॉजिटिव है, और ओरिजिन के नीचे सब नेगेटिव, इसीलिए इमेज नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात? पॉजिटिव क्या लिखा है? 15। उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस बोला है ना, तो उन्होंने बोला 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। अब वो उन लोग ने नहीं बताया कि लेफ्ट में है या फ्रंट में है, वो लोग नहीं बोल रहे। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द पार्ट ए। अच्छा हाँ, इसमें फोकल लेंथ क्या है वो पूछा है, तो अपने को ये समझ में आएगा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। ओके, आगे मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला लगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ मुझे नहीं मालूम है, तो f की जगह पर f, v कितना है? +30 माइनस u कितना है? -15। अब देखो यहाँ पे -15 ही आना चाहिए, वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब ये माइनस ट्रांसफरेबल है, इसको मैं ऊपर या बीच में भी ले सकता हूं, तो इसको मैं कहां लूंगा? बीच में, बीच में लूंगा, तो बीच में 2 माइनस हो जाएगा। जब एक साथ 2 माइनस आएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? ये माइनस को मैं बीच में भी रख सकता हूं, ऊपर भी रख सकता हूं। मैं कहां रखूंगा? बीच में रखूंगा। बीच में ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, दोनों माइनस के बीच में क्या दे दूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15। अब ले लो एलसीएम, अब ले लो एलसीएम। यहां पे क्या मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/30 प्लस 2/30।
तो 1/30 प्लस 2/30 क्या हो जाएगा? 3/30 इज व्हाट? 1/f. ओके, अब 1/f मुझे मिला है 3/30, इसको रिड्यूस किया तो क्या मिला? 1/10. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f चाहिए ना, f इंटू 1 इज f, 10 इंटू 1 इज 10, फोकल लेंथ मिल गया. समझे? एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये बराबर है ना 10. अब मुझे बताओ अगर ये -15 इधर नहीं आता तो उधर कभी 10 नहीं आता, बराबर है? ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज और है, हाउ कैन यू फाइंड आउट पावर ऑफ द लेंस? पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1/f. ये फॉर्मूला है, पावर ऑफ द लेंस इज 1/f. पावर का यूनिट है डायोप्टर, फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर, फोकल लेंथ हैज टू बी इन व्हाट? मीटर. 10 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर? 0.1. 100 से डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1. तो ये हो जाएगा 1/0.1. तो 1/0.1 मतलब क्या हो जाएगा? इधर 10 से मल्टीप्लाई, इधर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू 10/1. तो दैट इज पावर इज इक्वल टू 10 डायोप्टर्स. यहां पे पावर पूछा नहीं है, मगर फोकल लेंथ मिल गया तो मैं पावर ढूंढ भी सकता हूं. कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझे इसमें. समझ में आ रहा है? कॉपी करो. चलो से मूव कर सकते हैं. अभी एक बहुत बड़ी चीज बोली, बहुत ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है. अब उसने क्या बोला? राजवीर ने क्या बोला कि सर ये 1/f इज इक्वल टू 1/10, तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो यस, रिवर्स कर सकते हैं. इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो. इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो. तो अंश ने क्या बोला? तो सर इसको भी रिवर्स कर दो ना, तो f इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा. अरे इन्वर्टेंडो के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात बीच में इक्वल चाहिए, और दूसरी बात क्या है? उसके इस तरफ भी एक ही फ्रैक्शन, उसके उस तरफ भी एक ही फ्रैक्शन, तो ही इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो कर सकते हैं. वरना कर सकते हैं क्या? नहीं. मगर यहां पर इक्वल के लेफ्ट में तो एक फ्रैक्शन है, मगर राइट में कितने फ्रैक्शन है? 2. तो जब तक इसको सॉल्व करके एक नहीं करोगे तब तक इन्वर्टेंडो नहीं कर सकते. कुछ बात समझ में आई? समझ में आया? यहां पे उल्टा करना अलाउड है, मगर यहां पे उल्टा करना अलाउड है क्या? क्यों अलाउड नहीं है? एक फ्रैक्शन नहीं है. इक्वल के लेफ्ट में भी एक ही फ्रैक्शन चाहिए, इक्वल के राइट में भी एक ही फ्रैक्शन चाहिए, और यहां पे कितने फ्रैक्शन है? 2. तो यहां पे अलाउड नहीं है. ठीक है, कॉपी करो. बस चालू किया मैंने, मूव ऑन. यहां पे देखो भैया, आगे नेक्स्ट. राजवीर रिकॉर्डिंग चालू है, मेरे को रिकॉर्डिंग के बीच में कुछ हुआ तो यहां पे देखो. A concave lens forms the image of an object kept at a distance of 20 cm in front of it, at a distance of 10 cm on the side of the object. अब यहां पे देखो, what are the sign conventions? Pay attention here. श्रेष्ठा सुनो, कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस में इमेज हर बार इस तरफ ही बनता है, उस तरफ कभी बनता है क्या? नहीं. और दूसरी चीज क्या है कि कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है. चेक करो, चेक करो. कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज किस तरफ बनेगा? इस तरफ ही बनेगा. दो ही केसेस है कॉन्केव में, दो ही केसेस है, बराबर. दोनों भी केसेस में इमेज हमेशा किस तरफ बनता है? इस तरफ बनता है. और इमेज कैसा होता है? हर बार वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. कभी भी रियल इमेज बन पाएगा नहीं. बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? बात समझ में आई? हाँ. क्या बोला मैंने? कि ये जो ये है इसमें कॉन्केव लेंस में इमेज हर बार किधर बनता है? इस तरफ ही बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा. और कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड और वर्चुअल, यानी इरेक्ट होगा. क्या होगा? इरेक्ट होगा. नाउ पे अटेंशन. यहां से मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मेरा क्या है? इमेजिनरी लाइन, बराबर, जो ऑप्टिक सेंटर से पास होगा. इसके राइट में सब पॉजिटिव, लेफ्ट में सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, बराबर बराबर. चलो अभी एक एक करके. कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? फ्रंट में. फ्रंट ये होता है, बैक ये होता है.
ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का क्या है? Distance. डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है। तो ये क्या +20 होगा या -20 होगा? -20. अरे लेफ्ट में सब नेगेटिव ना, तो -20 ओके इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज कहां बना है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज बना है 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज समझो ये ऐसा बनाया मैंने, ये बनाया इमेज, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनता है ना, ये इमेज है। और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसी तरफ पे इमेज बनता है। और इमेज का डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये -10 होगा या +10 होगा? -10, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे सब नेगेटिव है, तो ये हो गया -10। बात समझ में आई? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेचर की मुझे जरूरत ही नहीं, नेचर मुझे मालूम है कि इट इज वर्चुअल, क्योंकि कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो नेचर तो मुझे वैसे भी मालूम है, मगर मुझे ऐसे डायरेक्टली आंसर देना है क्या? नहीं। अगर उन्होंने बोला है नेचर ऑफ द इमेज तो मुझे फॉर्मूले से बताना है। ओके और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल कब होता है? जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। जब मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? सबसे पहले मैं इसका फोकल लेंथ पता करता हूं। फोकल लेंथ क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v हाउ मच इज v? -10। माइनस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर माइनस अपॉन 1/u। u कितना है? -20। ये माइनस बीच में चला जाएगा, दो माइनस आ जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1/-10 प्लस 1/20। ये माइनस को ऊपर ले लो, ये माइनस को ऊपर ले लो, तो -1/10 प्लस 1/20। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इसका? 20। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर, 2 से मल्टीप्लाई इधर, बराबर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -2/20 प्लस 1/20। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, -2 + 1 इज व्हाट? -1। ये हो गया 1/f। ठीक है, कर दो पलटी, इनवर्ट एंडो कर दो। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/-1 दैट इज -20 सेंटीमीटर। और वैसे भी कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। आगे क्या पूछा है? नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज मुझे पता है कि वर्चुअल है, मगर मैं डायरेक्टली वर्चुअल बोलूंगा क्या? कॉन्केव में हमेशा वर्चुअल ही बनता है, मगर मैं डायरेक्टली वर्चुअल बोलूंगा क्या? नहीं, मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। v कितना है? V अपने को मिला है -10। -10। u कितना है? -20। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 10/2 1/2 मतलब 0.5। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 0.5। मैग्निफिकेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है यानी इमेज क्या है? वर्चुअल। इमेज क्या है? वर्चुअल। मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड। अरे वैल्यू इज बिटवीन, तो ये क्या है? डिमिनिश्ड। बात समझ में आई? हाँ देख, बात समझ में आई? ये उसको बिना चटनी के देना। अरे बंद तो करो, मीठा? बंद तो करो, बंद तो करो। मीठा चटनी ये मीठा में दे दो। यहाँ पे a lens forms an image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it। तो कोई तो लेंस है, मुझे नहीं मालूम है कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। ओके, अब कोई तो एक लेंस है, मैं फिलहाल के लिए कॉन्वेक्स बनाता हूँ, नहीं हो गया तो कॉन्केव बना लूंगा। अब उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट को रखा है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ऑब्जेक्ट समझो इधर है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ये मुझे दिया है u, ये मुझे क्या दिया है? u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा श्रेष्ठा? u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये कितना है? -45 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेंस के फ्रंट पे रखते हैं और ये अपनी वर्टिकल लाइन, ये अपनी क्या है? वर्टिकल लाइन। इसके इस तरफ सब नेगेटिव, इस तरफ सब पॉजिटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव। गॉट इट? गॉट इट? तो ये हो गया u इज -45 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन। अरे भाई इमेज स्क्रीन पे मिल रहा है, अगर इमेज स्क्रीन पे मिल रहा है तो रियल है, और कॉन्केव में तो रियल बनता ही नहीं है। तो रियल इमेज अगर बन रहा है तो इट हैज टू बी कॉन्वेक्स। बात समझ में आई? कैसे कंक्लूड किया हमने?
तो इमेज अगर स्क्रीन पे बन रहा है, इमेज अगर स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा किसमें बनता है? कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्केव में तो वर्चुअली बनता है। कॉन्केव में क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। तो मैं समझ गया कि लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? 90 सेंटीमीटर पे। तो मैं इसके डबल डिस्टेंस पे बनाऊंगा। यहां पे इमेज बन रहा है। अब देखो, जब भी इमेज इस तरह बनता है ना, तो वो बड़ा 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 होते जाता है, मालूम है तुमको? इन्फिनिटी में रहेगा तो पॉइंट साइज रहेगा, मगर जब आगे जाएंगे तो इमेज क्या बनेगा? बड़ा 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 बनेगा। तो मुझे इतना मालूम है कि ये इमेज बड़ा ही होने वाला है। दिस इमेज विल बी बिगर। 2f के अंदर रहेगा तो बड़ा बनेगा। 2f के अंदर रहेगा तो बड़ा बनेगा। तो मैं नहीं बोल सकता कि बड़ा है कि छोटा है, तो मैं कोई एक साइज लिख सकता हूं, क्योंकि जब 2f के आगे ऑब्जेक्ट जाता है ना, 2f पे सेम साइज रहेगा। 2f में क्या रहेगा? सेम साइज। 2f के आगे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तब इमेज बड़ा बनेगा। तो फिलहाल मैं नहीं बोल सकता हूं कि बड़ा है कि छोटा है, तो मैंने इतना बना लिया। और मुझे इतना मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर। तो v इज व्हाट? प्लस 90 और माइनस 90, प्लस 90 और माइनस 90, प्लस 90। यहां पे एक चीज गलत बनाई मैंने, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है ना, सॉरी रियल बनता है ना, तो ये इन्वर्टेड होगा। ये क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और इसका डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से क्या होगा? 90। ये सब मैंने टेबल को ध्यान में रख के बनाया। अगर टेबल नहीं होता तो बना पाता क्या मैं? नहीं। तो इवन ये डायग्राम बनाने के लिए भी टेबल कंपलसरी है, ठीक है। आगे, नेम द काइंड ऑफ लेंस। तो काइंड ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। काइंड ऑफ लेंस इज व्हाट? कॉन्वेक्स। व्हाई? क्योंकि कॉन्वेक्स में ही रियल बनता है, स्क्रीन पे मिलता है। कॉन्केव में तो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल स्क्रीन पे बनता ही नहीं है। आगे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, फोकल लेंथ पता कर लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, v कितना है? 90 माइनस 1/u माइनस 45। ये माइनस को बीच में लाया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/90 प्लस 1/45। एलसीएम क्या है दोनों का? 90, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? 1/90 प्लस 2/90 इज व्हाट? 3/90। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 1/f इज इक्वल टू 3/90, दैट इज 30। 1/f इज इक्वल टू 1/30, इन्वर्ट इंटू कर दिया, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। और याद रखना ये पॉजिटिव मिला है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये f मुझे मिल गया 30। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन का लिए फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? v/u। तो क्योंकि v और u ही मालूम है, तो v कितना है यहाँ पे? 90, u कितना है यहाँ पे? -45। आंसर इज -2। तो मैग्निफिकेशन इज -2, वापस से -2 आ गया। तो ये माइनस मतलब क्या है? रियल, और 2 मतलब क्या है? मैग्नीफाइड। तो ये इमेज बड़ा होगा। ये इमेज क्या होगा? बड़ा होगा, डबल होगा। ठीक है, मतलब ये 2f के अंदर ही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो चीजें नहीं देखी, पेड इंजीनियर। हमें क्या दिया है? रियल इमेज है। इमेज क्या है? रियल। अब पेड इंजीनियर को दिया क्या है? वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ये फ्रंट है, ये बैक है। ये साइड फ्रंट है, ये साइड क्या है? बैक है। कॉन्वेक्स में भी, कॉन्केव में भी, सब में फ्रंट इस तरफ है, बैक इस तरफ है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेंस के इस तरफ ही रखते हैं, फ्रंट में ही रखते हैं। और ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि ये अपना वर्टिकल एक्सिस है, राइट? ये अपना वर्टिकल एक्सिस है। तो ओरिजिन से लेफ्ट के सब नेगेटिव होता है, राइट में सब क्या होता है? पॉजिटिव। तो u इज ऑलवेज बी नेगेटिव। तो हमें बोला है कि अभी ये मैंने गलत लिया यहाँ पे u इज नॉट -20। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई इसका फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ क्या है? 20 है। और ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 हो गया। ओके, अब हमें क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट हमने फ्रंट पे रखा है। ऑब्जेक्ट हमको कहां रखा है? फ्रंट पे रखा है। और इमेज कहां पे बना है? 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। इमेज क्या बना है?
4 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 4 टाइम मैग्नीफाइड होगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज विल बी 4 टाइम्स, इमेज विल बी व्हाट 4 टाइम्स। तो ऑब्जेक्ट हाइट को मैंने ओ ले लिया, तो इमेज हाइट क्या हो जाएगा 4 इंटू ओ, इमेज हाइट क्या हो जाएगा 4 इंटू ओ। मगर उन्होंने एक चीज और बोली है कि इमेज रियल है। इमेज क्या है? रियल है। रियल है मतलब इन्वर्टेड होगा, रियल है मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और अगर इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो दिस विल बी -4 हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी हाइट नेगेटिव होगी, ये पूरी की पूरी हाइट क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से नीचे सब नेगेटिव होता है ना, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव। तो जो भी u होगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट विल बी नेगेटिव। और इमेज उन्होंने बोला है कि रियल है, रियल है मतलब इन्वर्टेड होगा, रियल है मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड हाइट हम हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इज इक्वल टू व्हाट? आई अपॉन ओ। i कितना है? -4 हो, -4 हो अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट इज ओ। ये समझ में आया ना 4 क्यों आया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट इज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो ऑब्जेक्ट के 4 गुना बड़ा क्या होगा? इमेज होगा। ये गया, तो m अपने को क्या मिला? -4, m मिल गया -4। अब हमें f दिया है और हमें क्या पूछा है? वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेसेस है, यू हमें नहीं मालूम है। टू ऑब्टेन ए 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, वेयर विल द इमेज फॉर्म, वेयर विल द इमेज फॉर्म। तो मैंने, चलो अब मैंने 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया। मगर इसमें मुझे क्या मालूम है? मुझे सिर्फ फोकल लेंथ ही मालूम है। फोकल लेंथ कितना है? सर उसने दिया भी तो 4 टाइम्स द ये, हाँ, तो फोकल लेंथ इज 20। हाँ Okay. इक्वल्स टू अच्छा। 1/4u। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं वापस से ये फॉर्मूला लेता हूं, m इज इक्वल टू v अपॉन यू भी तो है, m इज इक्वल टू v अपॉन यू भी है, बराबर। और m मुझे मिल चुका है, m क्या मिला है मुझे? -4 इज इक्वल टू v अपॉन यू। तो क्या है? कैलकुलेट v, v क्या हो जाएगा? -4u, v क्या हो जाएगा? -4u। ऐसे किया तुमने? हाँ अच्छा, उल्टा तुमने v इज इक्वल टू वो लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, v इज इक्वल टू -4u मिल गया, v इज इक्वल टू -4u मिल गया, तो v की जगह पे क्या डाल दो? -4u। तुमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? -1/u। अब इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है u, तो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट। तुमने कैसे किया? 1/v as 1/f, 1/v, हाँ, एज 1/f plus 1/u, अच्छा and then I substituted it in the magnification formula. अच्छा, बट u तो मालूम नहीं था ना, v भी मालूम नहीं था। अच्छा चलेगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ। ओके, हम लोग ऐसा करेंगे। क्या किया मैंने? समझ में आया? ओके, तो मैंने एक वेरिएबल को हटा दिया, अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। अब इसका माइनस ऊपर ले लो पहले, ये माइनस ट्रांसफरेबल है ना, इसको ऊपर ले लो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा इसका? 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू -1/4u माइनस 4/4u, ये हो जाएगा -5/4u इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4u इंटू 1 इज 4u एंड दिस इज -100, दिस इज -100। तो u इज इक्वल टू -100/4, दैट इज -25। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट साइड में -25 सेंटीमीटर पीछे। ओके, लेफ्ट साइड में 25 सेंटीमीटर पीछे, यही आंसर है। और इसका इमेज कहाँ बनेगा? वेयर विल द इमेज फॉर्म? अच्छा, इमेज फॉर्म के लिए अपने को क्या चाहिए? v चाहिए। क्या चाहिए? v। अब u मिल गया तो v भी मिलेगा। v क्या है? -4 इंटू
-25, यू कितना मिला है -25 ना, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट +100, तो v उस तरफ बनेगा, v किस तरफ बनेगा, उस तरफ, बराबर है, ये ना v इज 100 ना, +100, तो इमेज किस तरफ बनेगा, उस तरफ बनेगा। कुछ बात समझ में आई क्या किया मैंने? अभी यहां पे देखो 3b का सेकंड क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी हैव आइडेंटिफाइड द लेंस, लेंस को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो अब यहाँ पे हमें मालूम है कि उसके पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज बनेगा 2f पे, आई नो दैट बाय हार्ट, ये मुझे बाय हार्ट है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। अब साइज अगर सेम है तो व्हाट कैन वी से अबाउट मैग्निफिकेशन, इज मैग्निफिकेशन 0 और मैग्निफिकेशन 1। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होते हैं तो मैग्निफिकेशन 0 है या मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन 1 होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v अपॉन u, m इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन u। अगर v 5 सेंटीमीटर है और u भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो 5 अपॉन 5 क्या मिलेगा, 1। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होते हैं तो मैग्निफिकेशन इज नॉट 0, मैग्निफिकेशन इज 1। मैग्निफिकेशन 0 कभी होता ही नहीं है, वो पॉइंट साइज जब इमेज होगा ना तब मैग्निफिकेशन विल बी 0, तब मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, 0। ओके, और 1 से अगर बड़ा है तो इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज इज एनलार्ज्ड, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है मतलब 0.5, 0.6, 0.8, तो इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड। कुछ बात समझ में आई? और अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो ये इमेज मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, क्या? अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है, मैग्निफाइड है। ओके, डिमिनिश्ड कब होगा, इधर सुनो बाबा, इधर सुनो, डिमिनिश्ड कब होगा, डिमिनिश सिर्फ तब होता है, डिमिनिश सिर्फ तब होता है जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। बिटवीन 0 एंड 1 मतलब क्या, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, इसका मतलब डिमिनिश्ड है, इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड। बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है इसका मतलब वो डिमिनिश्ड है। मगर ये 0 और 1 के बीच में है क्या, ये 2 है, 2 मतलब क्या है, मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। तो ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस इंडिकेट करता है दैट द इमेज इज रियल, दैट द इमेज इज रियल। अगर वर्चुअल होगा तो प्लस होगा। साइन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल और 2 इंडिकेट्स द इमेज इज मैग्निफाइड। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने शायद किया नहीं है ना, ये फॉर्मूला मैंने किया नहीं है। अच्छा, वेलकम टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे आता हूं मैं तो बताऊंगा तुमको। अच्छा, अरे बिठा दिया मैंने। What would be the magnification more than 1 equal to when the object is placed between f and 2f? अब ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है, ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है तो मुझे टेबल पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट। ओके, और अगर टेबल बाय हार्ट नहीं करके जाओगे ना तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, टेबल बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो याद रखो कॉन्वेक्स लेंस में f1 कहाँ होता है, f2 कहाँ होता है, f1 इधर होगा, f2 इधर होगा, यहां पर होगा 2f1, जितना डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां पे लेके 2f1, जितना ऑप्टिक सेंटर से यहां पर है वो f2 और उतना ही डिस्टेंस यहां पे 2f2, यहां पे क्या है 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो जब 2f पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी 2f पे बनेगा, बराबर। मगर जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, समझे? तो इमेज कहां बनने वाला है, मुझे पता है कि इमेज इधर किधर बनने वाला है, बियॉन्ड 2f। इमेज कहां पे बनने वाला है, बियॉन्ड 2f। ये मैंने बाय हार्ट किया ना, कुछ बात समझ में आई? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे था, f पे। जब ऑब्जेक्ट 2f पे आया तो इमेज कहां चला गया, 2f पे, आगे जा रहा है इमेज।
जब ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है तो इमेज और आगे जाएगा, जब ऑब्जेक्ट एफ पे आ जाएगा तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाएगा। इमेज कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम 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 हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस बड़ा 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 होते जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पता है ये दिस इज गोइंग टू हैपन। अब एफ एंड टू एफ करेक्ट। हाँ, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये इमेज मैग्नीफाइड होगा ना, ये इमेज क्या होता है? मैग्नीफाइड। अगर इमेज मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन विल बी 1, लेस देन 1 और मोर देन 1, मोर देन 1। साइन से कुछ लेना देना नहीं है। साइन अगर माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमिनिश्ड है, साइन माइनस है इसका मतलब वो रियल है। सिर्फ नंबर देखने का, सिर्फ क्या देखने का? नंबर। तो इट विल बी मोर देन 1। आंसर मिल गया? क्या दिया इसमें आंसर? करेक्ट आंसर मोर देन 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो आगे क्या दिया है? डिफाइन मैग्निफिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब ठीक है। सिंस द इमेज इज मैग्निफाइड द मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1। ओके, ठीक है, समझे बात? समझे? तो यू विल नेवर बी गिवन व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज देयर, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। चलो अब न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, हमेशा याद रखो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का? ये बाय हार्ट करना है। लाइट यहां से आएगी, लाइट यहां से आएगी, यहां जाके मिलेगी, बराबर, यहां जाके मिलेगी। अपना कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कैसा होगा? ऐसा। ऑप्टिक सेंटर इधर है, तो फोकल लेंथ ऑप्टिक सेंटर के राइट साइड में है ना। फोकस कहां पर है? इधर है ना, राइट साइड पे। ऑप्टिक सेंटर के राइट साइड में सब पॉजिटिव है, यहां पे सब क्या है? नेगेटिव है। तो इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहां पड़ता है? पॉजिटिव के साइड पे पड़ता है। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? समझ में आया? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर दिया रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया रहेगा। लेंस आइडेंटिफाई करके अपने को फोकल लेंथ के साथ वो साइन उसका लिखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? और वही अगर तुम कॉन्केव लेंस की बात करते हो, कौन से लेंस की बात करते हो? कॉन्केव लेंस की बात करते हो। लाइट लेफ्ट से राइट पे जाएगी, ये तो आगे बढ़ जाएगी सीधा, बराबर, ये तो सीधा आगे बढ़ जाएगी। ये लाइट रेस कभी आगे मिलेंगी क्या? नहीं। इनको हम लोग क्या करेंगे? पीछे की तरफ क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। इनको हम लोग पीछे की तरफ क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। तो ये पॉइंट पे मिल जाएगी, ये पॉइंट पे वो मिल जाएगा। यहां पे हमने क्या ले लिया? ऑप्टिक सेंटर। ये क्या ले लिया? ऑप्टिक सेंटर। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट पे सब नेगेटिव है, सब क्या है? नेगेटिव है। कुछ बात समझ में आई? तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। बायर्ड हो गया ये, बायर्ड हो गया ये। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम लोग जाते हैं मैग्निफिकेशन पे, ठीक है? ओके, अब अच्छा, ये तुमको मालूम है ना, कॉन्वेक्स लेंस जब बनाऊंगा तो F1 कहां रहेगा, F2 कहां रहेगा? F1 कहां रहेगा? लेफ्ट में। F2 कहां रहेगा? रहा पे। और वही अगर कॉन्केव बनाता हूं तो F1 कहां रहेगा, F2 कहां रहेगा? राइट साइड में F1 यहां पे F1 रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? F2 रहेगा कॉन्केव लेंस में। बात समझ में आई? नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है? पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। बाय हार्ट कर लो इसको। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ये क्यों है? न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे ना समझ में आएगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों के लिए है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इज रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट। ओके, कुछ बात समझ में आई? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, बिटवीन क्या है 0 एंड 1, मतलब 0.2, 0.5, 0.7, 0.8, बात समझ में आई? ऐसा कुछ है डेसिमल पॉइंट में 0 और 1 के बीच में है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, कुछ बात समझ में आई? समझ रहा है क्या? और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है, क्या है? मोर देन 1, इसका मतलब क्या है? इमेज इज मैग्निफाइड, एंड व्हाट इफ मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या? इमेज इज सेम साइज, ओके। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या? होता ही नहीं है, पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज, मतलब 0, ठीक है? तो होएगा ही नहीं ना। हाँ, वो होएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा केस अपने को, समझ में आई बात? अच्छा, अब मुझे बताओ मैग्निफिकेशन का वैल्यू है -2, व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? The image is real and inverted. माइनस मतलब क्या है? और magnified है। रियल, और 2 का मतलब क्या है? मैग्निफाइड। 2 का मतलब क्या है? मैग्निफाइड। बात समझ में आई? डिमिनिश्ड में 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी। डिमिनिश्ड में 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी। 0 और 1 के बीच की वैल्यू मतलब क्या? 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक। अगर ये है तो ही वो डिमिनिश्ड है। 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो डिमिनिश्ड है। अगर 0 पॉइंट समथिंग नहीं है, देन इट इज मैग्निफाइड और इट इज ऑफ द सेम साइज। कुछ बात समझ में आई? Yes. कुछ बात समझ में आई? कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? पे अटेंशन। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। गलत लिखा है मैंने, क्या गलत लिखा बताओ? -u आएगा। वेरी गुड। नहीं, -v। अरे इधर बीच में माइनस आएगा। हाँ, बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें कुछ भी तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तुम बोलोगे इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, नहीं। बीच में क्या आएगा? माइनस। हो गया लेंस फॉर्मूला। इसमें f क्या है? व्हाट इज f? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज जहां पे फॉर्म हुआ ऑप्टिक सेंटर से वो कितना दूर है। ऑप्टिक सेंटर से वो कितना दूर है, दैट इज इमेज डिस्टेंस। कुछ बात समझ में आई? ये क्या है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे 2f है, यहाँ पे क्या है? f है। अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, ऑब्जेक्ट इन दोनों के क्या है? बीच में है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को, ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं? u। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज इसका कहां बनेगा? यहाँ पे f होगा, यहाँ पे 2f होगा। इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, इमेज यहाँ पर कहीं पे बनेगा। तो ऑप्टिक सेंटर से, रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर से इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, इसको मैं बोलूंगा इमेज डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलूंगा? इमेज डिस्टेंस। अब इसमें बस बताओ कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और क्यों? u और v में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और क्यों? सर v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। माइक। u are negative। हाँ, u पॉजिटिव है, गलत। u नेगेटिव है और v पॉजिटिव। u नेगेटिव है। अरे भाई, ये ओरिजिन हो गया ना, हाँ। ये ओरिजिन हो गया अपना। जो ये बनता है वो ऐसे बनता है, ऑप्टिक सेंटर से आता है। ये ग्राफ है। आज ओरिजिन के लेफ्ट पे सब नेगेटिव, ओरिजिन के राइट में सब पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर सब पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे सब नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑप्टिक सेंटर से पीछे है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव। और एक याद रखना, u जो होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? और v उस तरफ है तो v क्या होगा? पॉजिटिव। इस केस में v क्या है? पॉजिटिव। मगर अगर मैं फोकल लेंथ से आगे चला गया तो u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज इस तरफ चला जाता है। समझे ना? अगर मैं फोकल लेंथ के कहां चला गया? आगे चला गया। ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ के आगे चला गया तो इमेज और आगे जाएगा क्या? नहीं। अब इमेज कहां बनेगा? पीछे। तो इमेज जब पीछे बनेगा तो u तो नेगेटिव होगा ही होगा, और व्हाट अबाउट v? v भी नेगेटिव हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? v अपॉन u। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। ये सेकंड फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? v अपॉन u। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट क्या लिखा है उसको? ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट। Height of image हाइट ऑफ इमेज, upon object. अच्छा, तो हाइट ऑफ इमेज, पक्का इमेज ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज, क्या ये दोनों सेम चीज है? क्या ये दोनों सेम चीज है? क्या? कौन से? इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज, क्या ये दोनों सेम चीज है? नहीं। फॉर्मूला सही है ना? चेक किया ना? अरे इमेज डिस्टेंस मतलब ये इमेज है ना, ऑप्टिक सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को बोलता हूं इमेज डिस्टेंस विच इज v। मगर इमेज हाइट अगर मैं बोलूंगा तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये है इमेज हाइट। ये क्या है? इमेज हाइट। तो दोनों अलग अलग चीजें। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये v क्या है? व्हाट इज दिस v? दिस v इज इमेज डिस्टेंस। दिस v इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस। ये तो ज्यादा होगा ना, ये 20-25 सेंटीमीटर के आसपास है, तो क्या इमेज हाइट भी 20-25 सेंटीमीटर के आसपास है? ये तो कम होगी, ये तो कम दिख रही है मुझे। दोनों में फर्क क्या है? समझ में आया? दोनों में फर्क क्या है? समझ में आया? ये हो गया इमेज डिस्टेंस। ऑप्टिक सेंटर से इमेज कहां पे बना है, उसका पोजीशन कहां पर है, वहां से वहां तक के डिस्टेंस को मैं बोलूंगा इमेज डिस्टेंस, और इमेज की जो एक्चुअल हाइट है उसको मैं क्या बोलूंगा? इमेज हाइट। मुझे एक बात बताओ, इन्वर्टेड इमेज अगर रहेगा तो इमेज हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर इमेज इन्वर्टेड है, Negative. अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से नीचे सब नेगेटिव होता है ना, और ये इमेज हाइट नीचे की तरफ है, तो दिस विल बी नेगेटिव। दिस विल बी व्हाट? नेगेटिव। मगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं क्या? डू वी टेक नेगेटिव इमेज हाइट न्यूमेरिकल्स में? क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। लेंगे इमेज हाइट हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर इन्वर्टेड है तो इमेज हाइट विल बी व्हाट? नेगेटिव। तो ये भी ध्यान देना है कि इमेज की हाइट कैसी है। अगर इरेक्ट होगा इमेज तो इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव, और अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तो इमेज हाइट विल बी नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं I अपॉन O, MIO। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I अपॉन O। ये तीन फॉर्मूले हो गए। नाउ शैल वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। अब जो हमें कन्वीनियंट डायग्राम से मिलता है ना, जो रे डायग्राम से जो सॉल्यूशन मिलता है, देखो रे डायग्राम जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती है। क्या मिलती है? Convenient direction. नहीं भाई, जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती है। आउटकम उसकी तीन चीजें होती है। हमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रहेगा, हमें पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ये तीन चीजें मिलती है। रे डायग्राम से अपने को क्या चीजें मिलती है? नेचर ऑफ द इमेज, वो ऑब्जेक्ट का तुमको हाइट दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट का तुमको डिस्टेंस दिया रहेगा। रे डायग्राम से तुम ये पता कर सकते हो कि इसका इमेज किधर बनेगा, पोजीशन, वो कैसा होगा, नेचर कैसा है, रियल है या इन्वर्टेड है, और तीसरा मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। ये तीन चीजें मिलती है।
पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। क्या तीन चीजें मिलती है? पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। पोजीशन मतलब कहां पे बनेगा, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, और तीसरा क्या मिलेगा अपने को? मैग्निफिकेशन। तीसरा अपने को क्या मिलेगा? मैग्निफिकेशन, कि वो मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है। यही तीनों चीजें मुझे न्यूमेरिकल से भी मिलते हैं। यही तीनों चीजें मुझे किससे मिलते हैं? न्यूमेरिकल से भी मिलते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के जो भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना, इवन न्यूमेरिकल्स में भी 90% ऑफ द टाइम इट इज नॉट गिवन, 90% ऑफ द टाइम इट इज नॉट गिवन कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ये उन लोग बताएंगे नहीं। उन लोग कुछ ना कुछ हिंट देंगे क्वेश्चन में, और वो हिंट को हमें किस में क्रॉस चेक करना है? टेबल में। जो कॉन्वेक्स लेंस का जो टेबल है और कॉन्केव लेंस का जो टेबल है उसके साथ अपने को कंपेयर करना है। उसमें से हमें पता चलेगा कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। बात समझ में आई? सीधे सीधे बताएंगे क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, सीधे सीधे बताएंगे ये कॉन्केव लेंस है? नहीं। अब एग्जाम में ये पूछा था। अब यहां पे देखो, दिस इज 0 0, ये मेरा क्या है? 0 0। यहां पे सब नेगेटिव है, बराबर, नेगेटिव, ये समझो -5 हो गया। अब ये सब क्या है? पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैं क्या देख रहा हूं? ये नीचे जो है ना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज ये लेंस है, ये लेंस है, ये मेरा वो है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही तुमको मिलेगा। एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम व्हाट? लेफ्ट टू राइट। कभी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा लाइट ट्रैवल करने जैसा फिगर नहीं होगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये समझो इन्फिनिटी पे है, ये क्या है? इन्फिनिटी पे है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं क्या बुलाता हूं? u। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके जाता हूं, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाता हूं? पास लेके जाता हूं, यानी इंफिनिटी से कहां पर आ गया मैं? 2f पे। इंफिनिटी से मैं कहां पर आ गया? 2f पे। अब जब मैं इसको पास लेके गया, समझो 2f पे आ गया, तो इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? 2f पे। जब ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज कहां बना था? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज कहां बना? 2f पे। इमेज कहां बना? 2f पे। मगर उल्टा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर, बराबर। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है? इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है? अच्छा, ये भी उल्टा रहेगा। इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले इमेज डिस्टेंस ये था, समझे? इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? v। उसके बाद इमेज डिस्टेंस कहां चला गया? 2f पे है, तो 2f पे गया। कहां गया? 2f पे। तो अभी इमेज डिस्टेंस क्या है? अभी इमेज डिस्टेंस है ये v। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब कम हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा समझा। समझ में आया सबको? तुमको भी समझा नेतन? ओके। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज यहां पे था। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मैं 2f पे लाया तो इमेज कहां चला गया? 2f पे। 2f उस तरफ है ना, तो यहां पे इमेज डिस्टेंस कम हो रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, और यहां पे इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये किस में होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में। ये किस में होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में। बात समझ में? अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है? ये ग्राफ अंदर की तरफ जा रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम 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 हो रहा है, और इमेज, ये इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस ऊपर 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 जा रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां था? -5 पे। तो इमेज डिस्टेंस कहां पे था? 1 से कम था, बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब 5 पे था तो इमेज डिस्टेंस 1 से कम था। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो गया 3 पे तो इमेज डिस्टेंस बराबर 1 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने और कम किया, 2 पे गया तो इमेज डिस्टेंस बढ़ गया।
इमेज डिस्टेंस कहां पे गया, 2 पे गया। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने और कम किया तो इमेज डिस्टेंस बढ़ गया ना। ये पॉइंट का देखो, ये पॉइंट का ये दिखा रहा है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 4.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -1.5, बराबर। कोई बात समझे क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, इमेज डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ रहा है। और ये किसमें होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। ये किसमें होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। मगर एक केस उन्होंने नहीं बताया कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम फोकल लेंथ के भी पास चला जाता है तब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, तब बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। अब वो उन्होंने ग्राफ इधर ओपन कर दिया और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस ही है या कुछ और है, क्योंकि वो केस इसमें नहीं आया ना। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के जब फोकस में लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट जब फोकस में लाएंगे तो इमेज कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब और दूर भागेगा। मगर जब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से भी अंदर लेके आता हूं, अब इमेज कहां बनेगा, अब इमेज इस तरफ बनेगा, यानी ग्राफ अचानक से नीचे आ जाएगा। ग्राफ अचानक से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मगर वो उन्होंने दिया नहीं है, वो मिसिंग है। तो वो केस लास्ट का केस छोड़ देने का, लास्ट का केस क्या कर देने का, छोड़ देने का। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आई? तो एग्जाम में हमें कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है ये बताएंगे नहीं, हिंट देंगे। वो हिंट को किससे मैच करना है, टेबल से। टेबल पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, टेबल पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है इसकी, कुछ बात समझ में आ रही है ये? चलो अभी ये सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ इक्वल टू 1 और 0 भी सेम ही होगा ना। हाँ वो चलेगा, एक मिनट।